क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 10 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। और स्टूडेंट, इसके पहले एक मैंने पार्ट 1 डाला था जिसमें लगभग आपको इसका सामान्य बेसिक चीज़ें जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के बारे में बताया था, एल्किल क्या है, एल्किल ग्रुप क्या है, उसके बारे में बताया था। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन, मतलब हेलो एल्केन के आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा एक सामान्य प्रणाली में नामकरण आपको तैयार करना पड़ेगा और इसके बाद आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ओके, तो हेलो एल्केन किसे कहते हैं ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था, जबकि हेलो मतलब हाइड्रोजन तत्व और एल्केन एक समूह है। तो जब हाइड्रोजन तत्व एल्केन समूह के साथ जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, चूंकि एल्केन में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन की संख्या है ना ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन को निकाल कर यानी विस्थापित करके हेलोजन तत्व जुड़ता है तो हेलो एल्केन का निर्माण होता है। जैसे आपके पास प्यारे बच्चों CH4 है, ये CH4 है मेथेन, यानी एल्केन समूह का पहला यौगिक है CH4। इसमें से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एक हाइड्रोजन निकलता है यानी एक H निकल गया, ठीक है, और इस पे प्लस एक Cl जुड़ गया, तो फिर एक H निकला तो कितने H बचे, 3 बचे, और एक क्लोरीन जुड़ गया। तो ये हमारा जो यौगिक बना प्यारे बच्चों, ये हमारा बन गया हेलो एल्केन, यानी हेलोजन तत्व और एल्केन समूह की जब क्रिया से एक नए यौगिक का निर्माण होता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा भी है कि एल्केन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु को उतने ही हाइड्रोजन परमाणुओं से विस्थापित करने पर जो यौगिक बनता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन समझ में आ गया होगा कि हेलो एल्केन है क्या। हेलो समूह यानी हाइड्रोजन तत्व और एल्केन समूह जब आपस में क्रिया कर यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हेलो एल्केन कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सामान्य प्रणाली में नॉमेनक्लेचर की, यानी सामान्य नामकरण हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों थोड़ा सा। तो यहां पर आप हेडिंग डालें सामान्य नामकरण, सामान्य नामकरण, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, कम से कम 5 से 6 यौगिक यहां पर बताऊंगा, आप सिंपल तरीके से कर लोगे, ठीक। चलिए यौगिक का यहां पर पहले सूत्र लिखते हैं। जैसे आपके पास प्यारे बच्चों एक कार्बन तो मेथ से बनता है मेथिल, ठीक है, इसके साथ क्लोरीन जोड़ दिए, ठीक है, सामान्य नामकरण करेंगे। 2 कार्बन तो C2H5, एथ से बनता है एथिल, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दिए, ठीक। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके पास C3H7, यहाँ पर हम ब्रोमीन जोड़ दिए। यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर हम आयोडीन जोड़ दिए। आपके पास C2H5 है, यहाँ पर हम जोड़ दिए Br जोड़ दिए। देखिएगा इनका नामकरण करते हैं। सबसे पहली बात, एल्केन समूह से बनता है एल्किल। 1 कार्बन होता है मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन प्रोप, फिर 4 ब्यूट, 5 पेंट, हेप्ट, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। इस प्रकार से आपको इनका नाम याद रखना है। तो जो पहला है वो 1 कार्बन का है, तो मेथेन से एक हाइड्रोजन निकल जाने से बनता है मेथिल। क्या बनता है? मेथिल। क्या प्यारे बच्चों? मेथिल। क्या बनता है? मेथिल, ठीक, मेथिल। क्लोरीन है, निगेटिव है, इसलिए क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड। क्या हो गया? मेथिल क्लोराइड। अब C2H5 ये एथेन से बना एथिल। देखिए एथेन का फार्मूला होता है C2H6, एक हाइड्रोजन बन गया तो ये बन गया एथिल, और एक क्लोरीन है, इसको आप लिख दोगे एथिल क्लोराइड। क्या? एथिल क्लोराइड। मतलब पहले हम एल्केन समूह से जो एल्किल समूह मिलता है उसे लिखते हैं, ठीक। इसके बाद जो आपका हाइड्रोजन तत्व है इसमें आइड जोड़ते हैं। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पर C3H7 है, यहाँ पे ये प्रोपेन से प्रोपिल बना है, प्रोपेन से प्रोपिल बना है। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8, ठीक है। तो प्रोपिल बन गया, और ये Br है यानी ब्रोमीन है, तो प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपिल ब्रोमाइड, बिल्कुल 0 लेवल से, है ना, प्रोपिल ब्रोमाइड। ये आपका CH3 है, 1 कार्बन तो मेथ से बनता है मेथेन, यानी CH4 आपका होता है मेथेन, और मेथेन से बना मेथिल, और मेथिल के साथ आयोडीन जुड़ा है तो मेथिल आयोडाइड। क्या? मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड। फिर प्यारे बच्चों ये आपका C2H5 क्या है? एथेन। एथेन का फार्मूला C2H6, एथिल बना और Br जुड़ गया तो एथिल ब्रोमाइड। क्या?
एथिल ब्रोमाइड। बिल्कुल सिंपल है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं आप, तो अभी ये तो सामान्य प्रणाली है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम करेंगे, बिल्कुल आप चिंता मत करें, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, आपका सामान्य नामकरण। तो कोई भी यौगिक आपके पास आए सिंपल से आप कर सकते हो। इधर ध्यान रखना है, मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, आप लिखना चाहो तो लिख लो कि जब कार्बन की संख्या 1 होगी उसे कहेंगे मेथ, तो मेथ से बनता है मेथेन। ठीक है, मेथेन है प्यारे बच्चों, क्या है मेथेन, इसको नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन करो। एक कार्बन मेथेन C2H6, मेथेन के बाद आता है एथेन, क्या आता है एथेन। फिर C3H, 3 दूना 6 और 6 2 8, प्रोपेन हो जाएगा। ये कहां से आता है, तो आपने पढ़ा एक फार्मूला एल्केन का, CnH2n+2, ये फार्मूला याद कर लो एल्केन का। ठीक है, मेथेन था, एथेन है, प्रोपेन है, फिर ब्यूटेन हो जाएगा C4H10, ये क्या है प्यारे बच्चों, ब्यूटेन है, क्या है ब्यूटेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर प्यारे बच्चों C5H12, ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पेंटेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, फिर C6H14, 6 दूना 12 और 12 है 2 14, तो पेंटेन, फिर है हेक्सेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा हेक्सेन। हेक्सेन के बाद आता है हेप्टेन, C7H16, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों हेप्टेन, क्या हो जाएगा हेप्टेन। फिर ऑक्टेन, C8H18, ये 16 है, ये 18 है, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन, ऑक्टेन। ठीक है, अब ये आपका एल्केन है प्यारे बच्चों, सभी के सभी एल्केन समूह के तत्व हैं, ये भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में भी काम आएगा। तो यदि मैं आपसे कह दूं इनमें से एक एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो मेथेन से बनेगा मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल। जैसे आपके पास आ गया CH3, यानी मेथेन से एक हाइड्रोजन निकल चुका है, तो ये बन गया मेथिल, क्या बन गया मेथिल। नोट डाउन करते चलना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऐसे आसानी से नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपके पास है, मान लीजिए ये पेंटेन है, यहाँ पे हम लिख दें कि C5H11, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों पेंटिल, क्या हो जाएगा पेंटिल हो जाएगा। ओके, यदि मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर है C6H, यहाँ पे C6H13 और ये I है, तो फिर इसका साधारण नामकरण बताओ, तो आप बता दोगे हेक्सिल, क्या हेक्सिल। फिर प्यारे बच्चों ये हाइड्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, कार्बन के साथ I जुड़ा है, तो आयोडाइड, क्या आयोडाइड। ओके, तो ये साधारण नामकरण हो गया। उम्मीद करता हूं कि साधारण नामकरण तो आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं प्यारे बच्चों आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पर। ठीक है, इसी के आगे शुरू करते हैं। आप लोग हेडिंग डालें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसे बोलते हैं, आईयूपीएसी प्रणाली। ठीक, सिंपल। अब आप 11th क्लास में विस्तृत पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपसे बनता होगा, लेकिन यदि आपसे नहीं बन रहा है तो अभी भी आप पूरा बेसिक से समझ जाएंगे, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे। मैं सिंपल पहले छोटे छोटे यौगिक लेता हूं, फिर आप बड़े यौगिक पर चलेंगे। ठीक, जैसे पहले हम बात करते हैं, जैसे अभी आपने देखा CH3, ठीक है, Cl जुड़ा हो, CH3 आयोडीन जुड़ा हो, CH3 ब्रोमीन जुड़ा हो, CH3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ, सब में CH3 ले लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज लिखना चाहता हूं जिसे आप लोग नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या लिखा जाता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। देखिएगा, क्लोरीन को लिखते हैं प्यारे बच्चों क्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, फ्लोरीन को लिखते हैं फ्लोरो, क्या फ्लोरो, ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमो, ओ जोड़ते हैं सीधा सिंपल ब्रोमो, ठीक है, क्या ब्रोमो। आयोडीन को आयोडो, क्या लिखते हैं आयोडो, ठीक है, ये आयोडो लिखते हैं, आयोडीन को क्या लिखते हैं आयोडो। ठीक, ये चीज हो गया। और यहां पे जो भी आपका एल्केन समूह रहेगा उसको सीधा का सीधा लिख देंगे, एक कार्बन में तो मेथेन, इसमें मेथिल नहीं लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये हमारा मेन चेन है ना, इसमें हम सीधा। तो इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये एक क्रियात्मक समूह के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में, क्रियात्मक समूह के रूप में काम कर रहा है प्यारे बच्चों। फिर अपन को कैसे लिखना है, जैसे हमारे पास क्लोरीन है ना, जिसका नाम हो जाएगा क्लोरो, क्या हो जाएगा क्लोरो। फिर ये क्या है, एक कार्बन मेथेन, तो मेथेन। देखो जब 2-4 करोगे तब आपसे बनेगा। अब आप बिल्कुल एक यौगिक से पूरा डिसीजन मत लेना कि नहीं हमसे नहीं बन पाएगा, बहुत कठिन है, ऐसा कठिन नहीं होता प्यारे बच्चों। एक यौगिक से आप पूरा डिसाइड नहीं करना कि हमसे नहीं बन पाएगा।
ये आयोडीन है तो इसका हो जाएगा आयोडो, क्या हो जाएगा आयोडो, और ये आपका मीथेन है तो मीथेन कर दीजिए, आयोडो मीथेन, आयोडो मीथेन हो गया, सिंपल है। ठीक, इसके बाद आप देखो यहाँ पे क्या है, CH3Br है तो ये ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमो, फिर एक कार्बन है तो मेथेन, ब्रोमो मेथेन। ठीक है, ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बता रहा हूं। एक यहां पर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, फ्लोरो क्या फ्लोरो, फिर आपका CH3 है मेथेन तो मेथेन हो गया। ठीक है, क्या हो गया फ्लोरो मेथेन। ठीक है, इतना क्लियर है, यहां तक बन जाएगा आपसे। उम्मीद करता हूं नोट डाउन करते चलना, जो भी यौगिक मैं बता रहा हूं आप सब कुछ लिखते चलना। ठीक है, यानी भैया जो एल्केन है तो पहले अपन ने क्या लिखा, पहले क्रियात्मक समूह लिखा, क्या क्रियात्मक समूह, फिर जो भी हमारा एल्केन समूह था उसका नामकरण कर दिया। ये दो चीज, पहले हमने क्रियात्मक समूह लिखा, फिर हमने डायरेक्ट लिखा एल्केन समूह। इतना क्लियर, नो डाउट। आगे चलते हैं, इसके जगह और कई सारे यौगिक लेते हैं, तब तो मजा आएगा। अभी तो बिल्कुल सिंपल है। यहां पर प्यारे बच्चों ऐसा लिखा है CH3 CH2 और यहां पर I है। ठीक, इसमें आप देखो कैसे कैसे नामकरण कर सकते हो। अब यहां पर एक से अधिक कार्बन है तो चाहे तो आप यहां पर कितने कार्बन है, दो कार्बन, और दो कार्बन को कहेंगे क्या एथेन। तो यहां पे आयोडीन है तो इसको सिंपल लिख सकते हो आयोडो, क्या आयोडो मेथेट एथेन। दो कार्बन से एथेन बनता है ना, दो कार्बन से एथेन बनता है, एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इतना क्लियर। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबरिंग कर देते 1 2, 1 नंबर पर आयोडीन जुड़ा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1 आयोडो, क्या 1 आयोडो, फिर प्यारे बच्चों मेथेन, 1 आयोडो मेथेन। ऐसा भी लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं 1 आयोडो मेथेन, 1 आयोडो मेथेन ऐसा लिख सकते हैं। जैसे आपके पास CH3 CH2 और CH फिर CH3, देख लीजिए यहां पे हम जोड़ देते हैं Br। ठीक है, अब ऐसे यौगिक का नामकरण कैसे करेंगे ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास ब्रोमीन तो एक ही है, ब्रोमीन तो एक ही है, तो ये ध्यान देना है कि ब्रोमीन किस नंबर पे जुड़ा है। तो इधर से देखते हैं 1 2 3, इधर से 3 नंबर में, और इधर 1 2, तो इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। काउंटिंग भी जरूरी है ना, किस नंबर पे जुड़ा हो भैया। तो 2 नंबर पे ब्रोमो, 2 नंबर पे ब्रोमो, तो देखो 2 नंबर पे ब्रोमो जुड़ा है। 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट से बनता है ब्यूटेन तो ब्यूटेन हो गया। कितना सिंपल है, इतना जरूर ध्यान रखना है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में फ्लोरीन को फ्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो, इस नाम से जाना जाता है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ना तो बहुत कठिन है और ना ही बहुत सरल है, आपके समझने के ऊपर होता है प्यारे बच्चों। यदि आप बेहतरीन समझ जाते हैं तो जिंदगी भर के लिए आप आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हैलो एल्केन्स की तैयार कर लेंगे। अभी और कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें, आप इसमें समय दीजिए। आपको मैं गारंटेड कहता हूं इस वीडियो में मैं वही चीज फैक्ट बता रहा हूं जो आपसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बन जाए और आपको टफ भी ना लगे, कठिन भी ना लगे। जैसे प्यारे बच्चों यहां पर मैं ले लेता हूं CH3 CH फिर CH है, फिर CH है, यहाँ पे CH2 जोड़ देता हूँ, फिर CH3 है, यहाँ पर ब्रोमीन है और यहाँ पर भी ब्रोमीन है। अब देखो इसका नामनक्लेचर आपको करना है और सिंपल तरीके से करना है। 1 2 3 नंबर पे जुड़ा है इधर ब्रोमीन, और 1 2 2 नंबर पे जुड़ा है, मतलब पास किधर से इधर से, तो आप नंबरिंग जिधर से पास पड़ेगा उधर से कर देंगे बिना सोचे समझे। फिर यहाँ पर 2 नंबर पे 3 नंबर पे जुड़ा है, देखिएगा 2 नंबर पे जुड़ा है, 3 नंबर पे जुड़ा है। और जब 2 होता है, देखिए एक सिंगल जुड़ा हो तो मोनो, 2 जुड़ा होता है तो उसे हम डाई बोलते हैं, क्या डाई। यदि 3 जुड़ा होता तो ट्राई, 4 जुड़ा होता तो टेट्रा। तो डाई, डाई क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, तो डाई ब्रोमो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। ब्रोमीन कितने प्यारे बच्चों, 2 है, तो डाई ब्रोमो हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेन, तो यहां पर आप लिख सकते हो पेंटेन। ओके, क्या पेंटेन, 2 3 डाई ब्रोमो पेंटेन, 2 3 डाई ब्रोमो पेंटेन। कितना सिंपल है ना, है ना सिंपल। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं।
फिर मजा आएगा। CH3 CH CH3 कर देता हूँ, फिर यहाँ पर प्यारे बच्चों CH है, यहाँ पर आयोडीन कर देता हूँ, फिर CH है, यहाँ पे क्लोरीन कर देता हूँ, फिर CH3। अब यहाँ पर देखिएगा एक लंबी चेन बनाना है और इतना ध्यान देखना है कि 4 बॉन्ड सब में सभी के साथ 4 बंद होना चाहिए, सभी कार्बन के साथ। तो एक लंबी श्रृंखला पहले चूज करनी होती है प्यारे बच्चों। इनमें तो सिंपल था, ये भी एक लंबी श्रृंखला दिख रही होगी, ये आपको लंबी श्रृंखला दिख रही है, ये आपको लंबी श्रृंखला दिख रही है 5 कार्बन की। नंबरिंग किधर से करेंगे, तो क्रियात्मक समूह यहाँ पर क्लोरीन या आपका आयोडीन है, तो यदि यहां से देखें तो 1-2 नंबर पर क्रियात्मक है, इधर से देखें तो 1-2-3 नंबर पर क्रियात्मक है, तो फिर इधर से ही नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। नंबरिंग कर दिया आपने, सिंपल तरीके से नंबरिंग हो गया। अब देखो ये हमारा क्लोरो है, पहले यहां पर लिख देता हूं, ये है क्लोरो यानी C से स्टार्ट होगा। ये है आयोडो, क्या है आयोडो, ये I से स्टार्ट होता है, ठीक है, आयोडो I से स्टार्ट होता है। ये है मेथिल, ये क्या है मेथिल, और मेथिल M से स्टार्ट होता है। सबसे पहले कौन आता है ये चीज बताओ, तो सबसे पहले C आता है, कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, तो 2 क्लोरो, ठीक है, आयुपेश नोमेनक्लेचर। फिर पहले I आता है कि M, तो I आता है 3 आयोडो, 3 नंबर पर आयोडो जुड़ा है। फिर प्यारे बच्चों 4 नंबर पे क्या जुड़ा है मेथिल, तो 4 मेथिल, फिर मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो पेंटेन। ये इसका आयुपेशी नोमेनक्लेचर हो गया, आयुपेशी नोमेनक्लेचर हो गया। समझ रहे हो ना, एक एक करके एक एक स्टेप में आप समझोगे। इसके बाद अगला देखते हैं, हम आपको सिंपल तरीके से कोशिश कर रहे हैं समझाने को, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होना, ठीक। जैसे ये आपके पास CH3 है ना, CH2 है, CH3 है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे फ्लोरीन है। अब देखो कहाँ से नंबरिंग करेंगे, कहाँ से नामकरण करेंगे, कैसे करेंगे। तो पहले एक लंबी चैन बनानी है प्यारे बच्चों, तो लंबी चैन यहाँ पर बनाएंगे, 5 कार्बन का श्रृंखला, ये बन गया लंबी चैन। इधर से 2 नंबर पे जुड़ा है, इधर से भी 2 नंबर पे जुड़ा है। कहने का मतलब आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। मैं इधर से कर देता हूँ 1 2 3 4 5, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, कहीं से भी कर दिया आपने, ओके। यहाँ पर 2 फ्लोरीन जुड़े हैं, 2 को बोलते हैं भैया डाई फ्लोरो, लेकिन कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 नंबर पे और 4 नंबर पे। 2 जुड़ा है तो डाई, फ्लोरीन है तो फ्लोरो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो बन जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। 2,4 डाई फ्लोरोपेंटेन, 2,4 डाई फ्लोरोपेंटेन, ऐसे नामकरण करते हैं, समझ रहे ना, ऐसे नामकरण किया जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं, एक सिंपल है जो कि बार बार आपको देखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। एक कार्बन है, इसके ऊपर CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और प्यारे बच्चों यहाँ भी CH3 है, और इसके साथ एक क्लोरीन जुड़ा है। क्लोरीन जुड़ा होता, आयोडीन जुड़ा होता, फ्लोरीन जुड़ा होता, ब्रोमीन जुड़ा होता, कुछ भी जुड़ा होता, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक लंबी श्रृंखला चूज करनी पड़ेगी। ये 1 2 3, चाहे इधर से 1 2 करते तो 2 नंबर पे क्लोरीन, चाहे इधर से 1 2 करते तो 2 नंबर पे क्लोरीन, कहीं से भी करते हमें वही चीज मिलता, ठीक है। और ये हमारा है मेथिल, क्या है मेथिल, M से स्टार्ट होता है, तो 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा है, तो 2 क्लोरो लिख देंगे आप, सिंपल है, 2 क्लोरो लिखेंगे, ओके। फिर प्यारे बच्चों 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 2 मेथिल लिखेंगे, 2 मेथिल लिखेंगे। फिर 3 कार्बन, 1 2 3, तो मेथ एथ प्रोप से हो जाएगा प्रोपेन। हम एल्केन, हैलो एल्केन का नामकरण पढ़ रहे हैं, मतलब हैलोजन तत्व और एल्केन समूह जुड़ा हुआ है, हैलो एरीन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ हैलो एल्केन समझा रहे हैं। हैलो एल्केन समझ रहे ना, हैलो एल्केन आपको बता रहा हूं, तो कैसा लगा। और कई सारे यौगिक दे रहा हूं, बिल्कुल सिंपल है, और ऐसे कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे CH3 है और ये CH3 है, फिर इसको ऐसे जोड़ कर रखा है, ये CH है और CH2 है और ये क्लोरीन है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगी कि लंबी चैन बनानी है, एक लंबी चैन चूज करनी है कौन सी, एक लंबी चैन, ये 1
दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन, एक लंबी चेन 3 कार्बन। या ऐसा भी ले सकते थे आप, ऐसा भी ले सकते थे, कहीं से भी ले सकते थे। फिर बात आती है नंबरिंग की। नंबरिंग कहाँ से की जाए, तो नंबरिंग यहाँ से कर देंगे 1 2 और ये 3। क्यों, पहले नंबर पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है और 2 नंबर पे यहाँ पे मेथिल जुड़ा है। क्या, मेथिल जुड़ा है। तो फिर क्या करोगे, नामकरण तो करोगे। तो अल्फाबेट देखते हैं, मेथिल M है अल्फाबेट में पहले की, क्लोरीन C है, तो क्लोरीन ही पहले आता है। तो 1 नंबर पे क्या है, क्लोरो, 1 नंबर पे क्लोरो है, ठीक है, 1 नंबर पे क्लोरो है। फिर 2 नंबर पे मेथिल है, 2 नंबर पे मेथिल है, क्या है, मेथिल है। फिर मेथ 8 प्रोप, तो प्रोपीन हो गया। क्या हो गया, प्रोपीन। बिल्कुल सिंपल है ना, सिंपल भाषा में आप समझो। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर उतना कठिन होता नहीं है जितना लोग समझते हैं कि बहुत कठिन होता है, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों। और बहुत सारे यौगिक आपको मिलेंगे, देखना। ये हेलो एल्केन बता रहा हूँ, फिर मैं हेलो एरीन भी कराऊंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करेंगे। और क्रम से आपको सारे वीडियोज मिलते रहेंगे। कुछ यौगिक यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास है CCl4, ये बिल्कुल जरूरत पड़ेगा। CCl4 इसका हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये पार्ट 2 चल रहा है ना, हेलो एल्केन्स का पार्ट 2 चल रहा है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी कराया, जो कि प्लेलिस्ट ही अलग से बना दिया है ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो सके, ठीक है। और मैं यदि आपसे कहूं सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला बता दो प्यारे बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल बताओ, अभी जरूरत पड़ेगा बनाने की विधियां। अगला जो वीडियो आएगा हेलो एल्केन बनाने की विधि, पूरे कंप्लीट रिएक्शन, 5 से 6 रिएक्शन रहेंगे, पूरे कंप्लीट रिएक्शन उसमें रहेगा, भले चाहे आधे घंटे का वीडियो बने। हेलो एल्केन बनाने की संपूर्ण विधियां वहां पर करा दी जाएगी। सल्फ्यूरिक अम्ल बताओ भैया, H2SO4, बिल्कुल जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यदि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपके सामने आ जाए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो उसका फार्मूला, अभिकर्मक, उसका फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, RMgX। मतलब R आपका एल्किल समूह रहेगा, Mg आपका रहेगा मैग्नीशियम, और X जो आपका रहेगा हैलोजन तत्व। क्या, हैलोजन तत्व। ZnCl2 जिंक क्लोराइड दिया जाए, जिंक क्लोराइड बहुत बार मिलेगा, ये जिंक क्लोराइड, इसका हो जाएगा ZnCl2। क्या, ZnCl2 जरूरत पड़ेगा, इसलिए करा रहा हूं, है ना। ऐसे यौगिकों की आवश्यकता पड़ेगी। एसिटिक अम्ल बता दो, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बनाने की विधियों में जरूरत पड़ेगा, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल है। क्या है, एसिटिक अम्ल। एक मैं सिंपल पूछता हूं आपसे, पिरिडीन बताओ, पिरिडीन, पिरिडीन का फार्मूला C2H5N, C2H5N, ये पिरिडीन है। बनाने की विधियों में बिल्कुल सिंपल आपको, है ना, मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आपसे उम्मीद है कि आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो सीख ही गए होंगे। जितना जरूरत पड़ेगा आपको उतना आपसे बन जाएगा, जितना आपसे पूछा जाएगा आपके सिलेबस में है उतना मैं करा दिया हूं। आप लोग बस इसको नोट डाउन कर लेना, और जो भी चैप्टर में जो भी यौगिक आएगा उसका नामकरण मैं उसी टाइम पे कराता चलूंगा। जो भी यौगिक मिल जाएगा उसका नाम भी बताऊंगा। ये चीज जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी यौगिक आए उसको एक अलग से पूरे फार्मूले के रूप में लिख लें। जैसे मैंने अभी इसको बताया, सल्फ्यूरिक अम्ल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जिंक क्लोराइड, एसिटिक अम्ल, पिरिडीन है। ये सब यदि लिख लोगे ना तो आपको समीकरण कराने में या समीकरण बनाने में बहुत आसान होगा, और आप किसी भी समीकरण को आसानी से कर पाएंगे। ओके, उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।